नमस्कार। अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक राजनीतिक चर्चा लेकर के आए हैं और हम चर्चा करेंगे पश्चिमी बंगाल पर, क्योंकि इन दिनों पश्चिमी बंगाल जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत भड़का हुआ है। बीजेपी के पूरा स्टेक लगा है इस बार पश्चिमी बंगाल में कि इस बार किसी ना किसी तरह से उन्होंने पश्चिमी बंगाल में सत्ता में आना है। यहाँ हम एक बार और बता दें कि वहाँ पर एनडीए नहीं, अकेले बीजेपी चुनाव लड़ रही है और उनके सामने है ममता बनर्जी, जो एक लंबे समय से वहाँ पर सत्तारूढ़ हैं। आज बंगाल पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री स्वास्तिक शर्मा जी, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बंगाल पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। नमस्कार स्वास्तिक जी, आपका प्रकाश में स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कि इस बार पश्चिमी बंगाल चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो पश्चिमी बंगाल के चुनाव होते हैं ना, वो हमेशा ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा होती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि वहां पर काफी समय से ममता बनर्जी का एक छत्र राज चलता आ रहा है। और जैसे आपको पता है कि ममता बनर्जी को रोकना एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और आपने देखा होगा शुभेंदु भट्टाचार्य जी पिछली बार इधर से आए, उधर टीएमसी से इधर आए हैं और वहां पर मैं आपको चीज बताता हूं कि जो ममता बनर्जी है कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसे लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मोदी के ऑपोजिट जो लीडर है वो नहीं था। लोकसभा इलेक्शन में कमजोर होने का मोदी रिपीट कर गया। हाँ। उसी तरह से ममता बनर्जी के ऑपोजिट बीजेपी उस तरह का नेता नहीं खड़ा कर सकी, उस तरह अग्रेसिव नेता। इसलिए इस कंडीशन में ये होता है कि वोट एक तरफ स्विंग होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें एक सवाल मेरा, आपने कहा कि कोई अग्रेसिव लीडर नहीं था, जो बेसिकली मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था पश्चिमी बंगाल के, जो बीजेपी के स्टॉलवर्ट लीडर्स थे। यू टॉक ऑफ बाबुल सुप्रियो, यू टॉक ऑफ रूपा गांगुली, दिलीप घोष जी, पर्टिकुलरली रूपा गांगुली, या एक दो और थे, मैं नाम भूल रही हूँ। उन्होंने जो है वो बीजेपी के लिए मार भी खाई, सिर भी तुड़वाए, लेकिन जब अंतिम समय आया तो बीजेपी ने उन लीडर्स को इग्नोर किया और जो टीएमसी से आए उन्हें आगे किया और साथ में एक बाबुल सुप्रियो के बदले आप मिथुन चक्रवर्ती को ले आए। हाँ जी। जबकि मिथुन चक्रवर्ती का ही इज अ बंगाली, पर बेस नहीं था, वो फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में रहे, उसके बाद वो ऊटी सेटल हो। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये बीजेपी की गलती थी? क्योंकि बाबुल सुप्रियो और रूपा गांगुली जैसा अग्रेसिव लीडर तो नहीं मिले इनको फिर। हाँ नहीं, देखिए रूपा गांगुली को इस बार ही पे टिकट दिया है, उसमें कोई वो नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो वेस्ट बंगाल में दिक्कत यही आ रही है कि उन्होंने अपने लेवल का इन 5-10 सालों में नेता नहीं तैयार कर सके जो ममता बनर्जी के पहले रह सके। नेता हैं लेकिन उस लेवल के नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, पर शुभेंदु अधिकारी ने तो पिछली बार नंदीग्राम में हराया है ममता बनर्जी को। आपकी बात, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। आप एक क्वेश्चन जोशी की बात ना कीजिए, चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर में देखिए, अगर कोई बंदा वोट डालता है, ममता बनर्जी एक तरफ खड़ी है न्यूट्रल बंगाली, दूसरी तरफ उस लेवल का नेता नहीं होगा, तो हर बंदा ये सोचेगा कि हम इसी को वोट दे दें। और आपको एक चीज बताता हूं ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी का जो कैडर वोट है वो मुस्लिम है, माइनॉरिटी में पकड़ है। दूसरी जो मुस्लिम लेडीज हैं उनमें पकड़ है। और यूथ है उसमें पकड़ है। और यूथ की बात सुनिए, उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी है ना, अभिषेक बनर्जी हार्वर्ड से वो एमपी है, तो उस लेवल का बीजेपी में यूथ भी नहीं है। देखिए यूपी की बात करता हूं, यूपी में इसलिए आ गया क्योंकि आदित्यनाथ योगी का अपना एक वो है, मठ के मठाधीश है, है, उस तरह से यहाँ पर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये इलेक्शन, क्योंकि आपको बता दूं जो आज का सर्वे है ना, उसमें टीएमसी सरकार बनाती नजर आ रही है। 155 से 177 है, बीजेपी 102 है। पहले से बीजेपी आगे आई है। देखिए बीजेपी पहले से आगे आई है, लेकिन उस आगे से अभी पीछे है। देखिए पिछली बारी अगर हम काउंट करें तो बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो अराउंड 40%। हाँ ठीक है। जो पिछला विधानसभा इलेक्शन था 40%। लेकिन लास्ट में आके क्या हुआ कि अगर हम उसको पॉलिटिकली एनालाइज करें तो जब कांग्रेस को दिखा कि वी आर नॉट कमिंग टू पार, वी आर नोवेयर, तो उन्होंने टैक्टिकली अपनी वोट जो थी वो इसको ममता बनर्जी को शिफ्ट करवाई थी। एग्री? क्या कांग्रेस इस बारी भी ये गेम खेलेगी? देख, हाँ मैं आपको बताता हूँ, हर इलेक्शन का एक टेम्पो होता है। आप यहां तक पहुंच गए, उसको बरकरार रखना पड़ता है इलेक्शन तक। बीजेपी वहां तक ऊपर पहुंच गई, लेकिन जैसे इलेक्शन तक नजदीक आए ना, वो टेम्पो बरकरार नहीं रख सकी, वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया, जो वो नीचे गिर गया,
तो कांग्रेस ने तो गेम खेली। अब आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी पॉजिटिव फैक्टर पता क्या होगा यहाँ पर? AIM ओवैसी। एब्सोल्युटली। अगर AIM इंडिपेंडेंट खड़ता तो बीजेपी की जो उसकी मुस्लिम वोट है ना, ममता बनर्जी की, वो देखिए AIM सीटें नहीं निकालेगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में इफेक्ट करेगा। जहां पर लीड ज्यादा होनी चाहिए वहां पर कम लीड जरूर होगी। इस बार बंगाल में वोट्स भी कम हुई है, क्योंकि जो SIR हुआ है उसमें जो हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि बहुत से तो जो बांग्लादेशी थे जिनको वोटर्स बनाया गया, वो तो या तो खुद ही चले गए या SIR में बाहर हो गए, या कुछ ऐसे वोटर्स भी थे जो मर चुके हैं या जो शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब काफी सारी जो आई थिंक अराउंड 65 to 70 वोट्स वो डिलीट हुआ है। इसका क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूँ SIR का इसमें बताता हूँ एक बात। जो ममता बनर्जी है ना, और चुनाव आयोग के लिए, पहले चुनाव आयोग की बात करता हूँ। चुनाव आयोग ने बहुत जल्दी तिथियां घोषित कर दी, बिल्कुल कर दी ना, जबकि SIR का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा ना। अब चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है कि जो 60 लाख वोट है, चुनाव आयोग का काम ये है कि सभी लोग जो ठीक है, जो 60 लाख है उसमें जायज लोग भी तो होंगे ना। लेकिन उसके लिए तो चुनाव आयोग ने टाइम दिया है ना कि आप अप्लाई कीजिए अगर आपका वोट कटा है। मेरी बात सुनिए ना, अगर 60 लाख लोग हैं, 60 लोग में लाख में 10 लाख तो जायज होंगे ना जो वोट डालना होगा। अब तो चुनाव आयोग टाइम दे रहा है ना कि आप आइए और बताइए अगर आपका गलत कटा है तो, लेकिन लोग आ नहीं रहे। नहीं, लोग क्यों आएंगे? क्यों? उसमें ममता बनर्जी पहले सेट कर दिया उनको। ममता बनर्जी ने ये कहा उनको कि देखो आपकी वोट कटी है, सुनो मेरी बात सुनिए, आपकी वोट कटी है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपके विरुद्ध लड़ी हूं, ठीक है? अगर आपकी वोट है, वो आपकी वोट मैंने बचाई है। ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में जो वोट है वो वोट ममता को जाएंगी। जो वोट सुप्रीम कोर्ट ने जो हालत ममता बनर्जी की है, क्या वो जो वहां पर जो एक स्ट्रॉन्ग हिंदू वोट है, क्या वो उसके खिलाफ जाएगा? क्या हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा बंगाल में? देखिए, हाँ, जो मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी है ममता बनर्जी की, क्या, और जो उसने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मुस्लिम वोट्स के लिए वो खड़े हुई है, क्या हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा? नहीं, मुस्लिम वोट नहीं, मैक्सिमम जो है वो वोट है वो घुसपैठियों की है। आपकी बात सब ठीक है, लेकिन एक तरफ ब्लेम लग रहा है ना, लेकिन अभी फाइनल तो नहीं हुआ ना। लेकिन वो जो टाइम था वो तो निकल गया ना। आपकी वोट कटा, आपने नहीं अप्लाई किया, दैट मींस वो सही कटा है। तो कितने लाख वोट कट गया? वो कौन थे वो लोग? वो घुसपैठिए थे। कुछ लोग तो SIR के डर से खुद ही बंगाल छोड़ के भाग गए। 60 लाख वोट है, हाँ, 60 लाख वोट जो भी वो पड़ा है, उसमें से 60 के 60 लाख तो नहीं, कुछ तो होंगे ना, कुछ तो बचेंगे ना, जो जेन्युइन है वो बचेंगे। जेन्युइन, वही मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, जो ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट के लिए लड़ रही है, क्या बंगाल में हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा? नहीं, ये सवाल पहले ये बात कंप्लीट हो लेनी चाहिए मुझे। जो चुनाव, अगर 10 लाख वोट ही मान लो, 1 लाख ही मान लो, चुनाव आयोग का फर्ज तो बनता है ना कि इलेक्शन कराना। तो चुनाव लोग तो करवा रहा है इलेक्शन, वोटिंग कास्ट भी तो कराना फर्ज बनता है। चुनाव आयोग ने तो इतने स्ट्रिक्ट फॉर्म लिए हैं उसमें कि सारे ऑफिसर्स बदल दिए। पता था, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया वहां का, सारे और नीचे तक के सारा लेवल बदलना भी चाहिए तो दीदी तो ये मानती नहीं। दीदी कहती गवर्नमेंट ने धारा 356 तो वहां नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी ट्राइड हर बेस्ट कि मेरी गवर्नमेंट डिसमिस करो, इसीलिए राष्ट्रपति का अपमान किया उसने कि कहीं ना कहीं से सेंटर गवर्नमेंट मेरी गवर्नमेंट डिसमिस करे, क्योंकि वो सिंपैथी वोट लेती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेड वेरी स्मार्ट गया। वो जो वहां हो रहा है वो वही हो रहा है जो राष्ट्रपति शासन में होता, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। तो क्यों? क्या ममता सिंपैथी वोट ले पाएगी? नहीं, आपने राष्ट्रपति का अपमान वाली बात की है ना। बिल्कुल, वो जानबूझ के किया गया, वो जानबूझ के इंसल्ट किया गया। सुनिए, उसमें महुआ मित्रा जो MP है, बिल्कुल, कृष्णानगर से, हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये राष्ट्रपति का प्रोग्राम था ना, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम था, प्राइवेट संस्था का प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने राष्ट्रपति प्राइवेट कब से हो गया? राष्ट्रपति का प्राइवेट नहीं हुआ। राष्ट्रपति जब कहीं जाता है तो पूरा सर्वे होता है, पूरा सिक्योरिटी। क्यों जगह बदली लास्ट में? एक कमरा दे दिया। राष्ट्रपति इज अ स्टेचर, चाहे वो किसी प्राइवेट फंक्शन में आ रहा हो, लेकिन उसका एक स्टेचर तो है ना राष्ट्रपति का। मैं आपको बताऊं, मैंने हिमाचल में एक रिमोट एरिया में एक बार एक फंक्शन कवर किया था। बीजेपी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह सेंटर में मिनिस्टर थे, ही वाज द चीफ गेस्ट, है ना। इन्होंने एक छोटे से लेवल के ऑफिसर को भेज दिया चीफ मिनिस्टर के उसके लिए। वहां में मुझे आज भी वीरभद्र सिंह का डायलॉग याद है कि आप भी क्यों आए,
पटवारी को भेज देते, उससे भी छोटा कोई अफसर था उसको भेज देते, और उन्होंने वो जो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में बकायदा कंप्लेंट किया था और हिमाचल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ा था। तो इनको भी जवाब देना हाँ। पड़ेगा अगर ऐसी बात है। अरे ममता बनर्जी जवाब देगी सेंटर को, तो सेंटर से जवाब मांग रही है, आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? राष्ट्रपति का अपमान जानबूझ के किया गया ताकि गवर्नमेंट डिसमिस हो। अब ममता बनर्जी से जवाब मांगा क्या करेगी भी नहीं, व्हाई शुड दे टेक अ सिंपैथी वेट। अगर राष्ट्रपति चुनाव होता है ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिलनी थी, लेकिन वही तो, हाँ। लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, लेकिन वो जो जितने ऑफिसर्स हटाए जा रहे हैं, बहन जी यही तो बंगाल है, यही तो बंगाल सभी स्टेटों से लग गया तो भी कहते हैं। अब सुनिए बंगाल की आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं ननिहाल कलकत्ता में है, भवानीपुर में, जहां से ममता खड़ती है, ममता दीदी। तो बंगालियों में ना खासियत है जी, वहां पर अगर आपने रैली कर दी लोग आ जाएंगे। आपने देखा होगा बंगाली इंटेलिजेंट है, ये तो मानना पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया, पूरा हिंदुस्तान का बोल रहा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, पूरा हिंदुस्तान मार रहा है। और ममता बनर्जी ने कहा खेला होगा, ये खेला होगा वाली भाषा भी पूरा हिंदुस्तान पीछे कर रहा है। हरियाणा में भी कहने लगे खेला होगा। बंगाल को फॉलो करते हैं लोग। तो वहां पर पता क्या कारण है, बंगाली ना रैली में चल जाएगा, वो शाम को ना पार्क हैं वहां पर, पार्क में बैठेंगे सारे, वो चर्चा करते हैं, वो आप चर्चा करते हैं। अब जो रैली चाहे बीजेपी की चाहे टीएमसी की, तो वो बैठ कर ना जो 5-4 लोग चर्चा करेंगे ना, जो भाषण बोला है उस भाषण का एनालाइज करेंगे, उसको उसके साथ देखेंगे। तो वो वोट जो रश है ना, वो रश जो वोट को कन्वर्ट होने में होना होता है उसमें मुश्किल होता है। इसलिए बंगाल मैं आपसे पूछा था कि क्या हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा? होगा ही, श्योर होगा। तो क्या फिर बीजेपी को बेनिफिट होगा? देखिए कंसोलिडेट होगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? आप अभ्यास नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करोगे तो दूसरे इंडिपेंडेंट भी ले जाएंगे वोट। अगर आरएसएस को साथ लिया इन्होंने, वो तो साथ ही है, सारा ग्राउंड वर्क तो आरएसएस ने किया है। बहन जी बात सुनिए मेरे, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। आरएसएस अगर साथ जमीनी लेवल पे काम कर, आप ये बात तो मानते हो कि आज की भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में सारे लीडर दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। उसमें ये होता है अगर कोई दूसरी पार्टी से लीडर आता है, भारतीय जनता पार्टी जैसे इतिहास है उसमें तुरंत टिकटें दे देती है इनको। सही है। उसमें जो पुराने लीडर वो साइड पे होते हैं, उनमें टसल हो जाती है। देखो नेचुरली होगी, जो सदियों से बैठा है उसकी टिकट का दूसरे को टसल तो होगी। ये बीजेपी की परंपरा बन गई है। बंगाल में हुआ है बीजेपी के साथ, ये सारी जगह हुआ है, यहाँ भी हुआ है, हरियाणा में हुआ, हिमाचल में, सारी जगह हो रहा है ये। महाराष्ट्र में तो देखा आपने, अजीत पवार कैसे सारा सिस्टम हुआ है। अब इस कंडीशन में ना जी, जब इसमें संघ है, संघ ने आपको पता, संघ ने प्रोग्राम किया हर घर संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन। संघ ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी, बिल्कुल घर घर में जाकर। चाहे वो बीजेपी को, ये नहीं कहते कि बीजेपी को वोट दो, लेकिन जो हिंदू तबका है उसको उन्होंने जागृत कर दिया कि देश के प्रति आप अवेयर हो, ये काम कर दिया। अगर इन्होंने संघ की विचारधारा वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ डिस्कशन किया, वो तो हो ही रहा है। नहीं आप मेरी बात सुनिए, आराम से बताऊंगा जी आपको मैं। ऐसे अगर किया तो वो हिंदू वोट इधर आएगी, लेकिन जो मुस्लिम है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं बंगाल के, वो एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरा, और मुस्लिम वोट ज्यादा वहां पर। कलकत्ता के अंदर मैं बताता हूँ, बेल्ट है पूरी, वेस्ट बंगाल में बेल्ट है पूरी की पूरी, जैसे 24 परगना हो गया, हुगली हो गया, हावड़ा हो गया, अच्छा मिदनापुर हो गया, जादवपुर हो गया, कृष्णानगर हो गया, ये सारी मुशीफिराबाद हो गया। यहाँ पिछले 15 सालों में डेमोग्राफी बदली है। हाँ, ये बात मानते हैं आप? हाँ। तो डेमोग्राफी बदली कैसे, घुसपैठी कैसे बदली, डेमोग्राफी कैसे बदली गई ना? वो तो हम बैठ के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना। अब कितने घुसपैठी आए, कितने घुसपैठिए गए, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना जब चुनाव अब रिजल्ट आएगा। अब देखिए, चलो मान लो 100 में से 60% घुसपैठी आ गए, आगे चले गए। अब जो 40% वोट है, अगर वही लोगों ने फिर ममता बनर्जी को पा दी, फिर क्या मिलेगा? तो 40% तो पिछली बार बीजेपी भी था। नहीं 40% आपने पता क्या बीजेपी, आपने 40% बीजेपी वो कहा है
टोटल वोट कास्टिंग में कहा आपने 40%, हाँ, जिसे हाँ। मुसलमानों की मिलाकर। ओके। मैं कह रहा हूं अगर 60% चले गए, वो घुस बैठिए, जो 40 रह गए वो हैं, ममता की वोट। उसको आप कैसे तोड़ दोगे जी? हम्म, बीजेपी के लिए देखिए एक चुनौती है। अब आप देखिए, आपको बताता हूं बीजेपी के नेचर। अब हिमाचल की देख लीजिए, शांता कुमार जी कितने बड़े लीडर हैं, हम्म, प्रेम कुमार धूमल जी कितने बड़े लीडर हैं, क्या उन्होंने चुनाव के अंदर इनके यूज किया? हम्म, आप बताइए। वो तो मैं पहले ही कह नहीं, चुकी आप हूँ। बताइए। हाँ, नहीं अगर उनको टिकट नहीं देनी, उनके एक्सपीरियंस को यूज तो कर सकते हैं। वो तो हम किया? पहले ही कह चुके हैं कि जो उनके पंजाब के अंदर स्टॉलवर्ड्स है। हाँ, किया, नहीं किया। गुजरात के अंदर किया, महाराष्ट्र के अंदर नहीं किया। किया, ये वसुंधरा राजे राजस्थान में नहीं किया, हम्म, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी किया यूज। तो इनको ना अब अब बंगाल के अंदर पता क्या है बहन जी, वहां पर मोदी मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगी। आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप जो भाषण बोल रहे हो वहां पर कहां कहां तक सच्चाई है, क्योंकि सुनने वाला जो दबका है वो इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि बीजेपी बिहार जीत गई, हम्म, महाराष्ट्र जीत गई, हम्म, ठीक है जी, हरियाणा जीत गई, हम्म, असम असम की अच्छी पोजीशन है बहुत अच्छी, वहां, बहुत अच्छी। वो होता है। ये कैसे जीत गई? बीजेपी की जो ना, मैं बताता हूं, जो अदर जगह से आए ना, वो वहां पर यूज होंगे जहां पर बीजेपी सरकार है ना, वहां पर जाते हैं, वहां पर जाएंगे, वहां पर पेपर आसान हो तो पेपर ही संस्कृति का है। ये मैथ का पेपर है, ये मुश्किल है। ये तो मुश्किल है। यहाँ पर चलिए, टीएमसी, और आपको तो पता है कि वो तो है ही काली माई का एरिया। वो तो काली माता। चलिए देखते हैं, बंगाल इलेक्शन जो है वो भारत में ही नहीं विदेशों में भी इन दिनों चर्चा का विषय है। और बीजेपी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि इस बार वो बंगाल में सत्ता में काबिज होंगे। लेकिन उधर ममता बनर्जी भी कम नहीं है, उसका अपना एक बहुत स्ट्रांग कैडर वोट है। वो कैडर वोट कितना इस बार ममता के साथ आता है। और दूसरा, ओवैसी की एंट्री, हाँ जी, ये क्या वो ओवैसी वहां पर मुस्लिम वोट को डिवाइड कर पाएंगे? इस पर निर्भर करेगा बंगाल का चुनाव। भविष्य के गर्भ में छिपा है कि नतीजा क्या होगा। अगली बारी फिर आपको एक नई पॉलिटिकल चर्चा के साथ आपको हम रूबरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और स्वास्तिक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।